बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ अस्मा और वेलकम करती हूँ आपको आपके चैनल कुकिंग विद अस्मा में। कैसे हैं माय यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और खुश होंगे अल्लाह के हुक्म से। आज हम बनाएंगे ईद स्पेशल रेसिपी। मीठी मीठी ईद पर मीठा मीठा चॉकलेट स्पंज केक बनाएंगे हम। ईद पर केक ना हो तो ईद का मज़ा नहीं आता, इसीलिए आप भी बनाएं और अपनी ईद का मज़ा दोबाला करें। यकीन माने बहुत ही बजट में घर पर तैयार हो जाता है, तो आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और ज़्यादा बजट भी नहीं लगाना पड़ेगा। तो आपने एक बार ज़रूर ट्राई करना है, इंशाल्लाह आपकी ईद का मज़ा दोबाला हो जाएगा। तो वीडियो अगर आपको थोड़ी भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और कुकिंग विद अस्मा को सब्सक्राइब करें। बगैर टाइम ज़ाया किए बिस्मिल्लाह पढ़कर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले केक बनाने के लिए जो जो हमें सामान रिक्वायर्ड था वो हमने निकाल लिया है। साथ साथ में मैं आपको बताती जाऊंगी और साथ साथ में मैं डालती जाऊंगी। अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लें। सबसे पहले पैन को ग्रीस करके रखना है, उसके बाद ही केक बनाना स्टार्ट करना है। पैन है हमारे पास 8 बाय 8 इंच का और वज़न में केक होगा हमारा 1.5 से 2 पाउंड के जितना। अब पैन में नीचे बटर पेपर लगा देंगे और इसे भी अच्छे से ग्रीस कर देंगे और पैन को फिर साइड पर रख देंगे। 4 अदद हमने अंडे ले लिए हैं जिन्हें हमें बीट करना है। फुल स्पीड पर हम बीटर को चला देंगे ताकि हमारे अंडे अच्छे से बहुत ही फ्लफ़ी हो जाएं। इतनी देर हमें करना है जितनी देर में अंडे अच्छे से फ्लफ़ी ना हो जाएं और अपना कलर चेंज ना करने लगें। अब अंडों को हमने अच्छे से बीट कर दिया है। अब हम इसमें कास्टर शुगर डाल देंगे और मज़ीद हम इसे अच्छे से बीट करेंगे। आज मैं आपको नॉर्मल घर में जो चम्मच खाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है उससे बताऊंगी, ताकि जिसके पास मेजरमेंट वाला चम्मच ना हो उसे भी मसला ना हो बनाने में। और कास्टर शुगर हमने डाली है 8 चम्मच। जब भी आप केक बना रहे हों तो आपने इस बात का ख्याल ज़रूर रखना है, या फिर इस तरह की कोई और चीज़ बना रहे हों तो आपने मेजरमेंट का ख्याल ज़रूर रखना है। अगर आप मेजरमेंट का ख्याल नहीं रखेंगे तो आपकी चीज़ कभी भी अच्छी और परफेक्ट नहीं बनेगी। इसीलिए आपने मेजरमेंट का ख्याल ज़रूर रखना है। अब हम इसे मज़ीद बीट करेंगे और बहुत ही अच्छे से बीट करेंगे। तकरीबन 6 से 7 मिनट तक हमें इसे बीट करना है, वो भी फुल स्पीड पर। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर ना हो तो आप हैंड बीटर से भी कर सकते हैं, या फिर आप जूसर जग का इस्तेमाल कर रहे हैं। हैंड बीटर से काफ़ी वक्त लगेगा और इलेक्ट्रिक बीटर जो होते हैं इनसे थोड़ा कम वक्त लगता है, इसीलिए आप जूसर जग का इस्तेमाल कर लें। वो तो करीब हर घर में मौजूद होता है, तो आप उससे कर सकते हैं। और ये केक हमने पतीले में बनाया है, हमने ओवन में भी नहीं बनाया है, क्योंकि हर किसी के पास ओवन मौजूद नहीं होता। इसीलिए आपको टेंशन नहीं लेनी, बल्कि आपने अपनी ईद को मज़ेदार बनाना है और पतीले में केक बना लेना है। जब मैं छोटी थी तो मुझे लगता था पतीले में बनाना बहुत ही मुश्किल काम है। फिर मैंने ओवन में भी ट्राई किया और पतीले में भी ट्राई किया है, तो अब मुझे लगता है कोई भी काम मुश्किल नहीं होता अगर इंसान सच्चे दिल से करना चाहे तो आप भी एक बार कोशिश करें, इंशाल्लाह आप मायूस नहीं होंगे, बल्कि अल्लाह ताला आपको कामयाबी देगा। अब हमने इसे इतना बीट किया है कि अंडे भी फ्लफ़ी हो गए हैं और कलर भी बिल्कुल चेंज हो गया है, आपको भी वीडियो में नज़र आ रहा होगा। अब इसमें आधा चम्मच बेकिंग पाउडर डाल देंगे। बेकिंग पाउडर ही डालना है, मीठा सोडा नहीं डालना। और 2 चम्मच कुकिंग ऑयल डाल देंगे और वेनिला एसेंस डाल देंगे ½ टी स्पून, यानी आधा चाय का चम्मच। अब हम इसे मज़ीद 2 से 3 मिनट तक बीट करेंगे फुल स्पीड पर। वेनिला एसेंस का इस्तेमाल इसीलिए किया जाता है ताकि अंडों की जो महक होती है वो ख़त्म हो जाए, और वेनिला एसेंस से बहुत ही मज़ेदार खुशबू भी आती है और फ्लेवर भी अच्छा लगता है। अब हमने तमाम चीज़ों को बहुत ही अच्छे से बीट कर लिया है और अंडे भी काफ़ी फ्लफ़ी हो गए हैं और कलर भी बिल्कुल चेंज हो गया है। अब हम बीटर को साइड पर कर देंगे और इसमें मैदा डालेंगे और मैदे को हमने चम्मच से फोल्ड करना है। बीटर का इस्तेमाल इस वक्त बिल्कुल भी नहीं करना है। और मैदा हम डाल रहे हैं 9 खाने के चम्मच। 8 चम्मच हमने कास्टर शुगर डाली है, यानी पिसी हुई चीनी। अगर आपके पास
ना हो तो आप घर की पिसी हुई चीनी डाल दें, उसे ही कास्टर शुगर कहा जाता है। अगर आप बिगनर हैं तो आपने 1-2 चम्मच मैदा डालना है और उसके बाद फ़ोल्ड करना है और फिर से मैदा डालना है, फिर फ़ोल्ड करना है। इसी तरह से आपने तमाम अमल करना है। अब इसमें कोको पाउडर डाल देंगे और कोको पाउडर डाल रहे हैं हम 1 टेबल स्पून और छान कर डालना है, बगैर छाने हुए कोको पाउडर नहीं डालना है। कोको पाउडर में काफ़ी गुठलियाँ होती हैं, अगर आप इसी तरह से डाल देंगे तो आपको मुश्किल होगी, इसीलिए छाने बगैर ना डालें, छान कर ही डालें। अगर आपके पास पहले से छान कर रखा हुआ हो तो फिर भी आपने डालते हुए ज़रूर छान कर ही डालना है। अब इसे हल्के हाथ से फ़ोल्ड करना शुरू करेंगे, लेकिन एक ही सिंथ में फ़ोल्ड करना है, उल्टे सीधे चम्मच नहीं चलाने। अगर आप उल्टे सीधे चम्मच चलाएंगे तो आपका बैटर जो है वो बैठ जाएगा, तो आपका स्पंज जो है बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा, बल्कि बैठा हुआ बनेगा। इसीलिए एक ही सिंथ में चम्मच चलाना है। केक बनाने के लिए हमारा मज़ेदार सा बैटर तैयार है। हमने बहुत ही अच्छे से इसे फ़ोल्ड कर दिया है। अब हम इसे पैन में डाल देंगे। पैन को उठाकर 2 से 3 बार पटक देंगे ताकि कोई एरर वगैरह हो तो वो निकल जाए। चूल्हे पर पतीली रखकर हमने इसमें नमक भी डाल दिया था और एक स्टैंड भी रख दिया था और इसे फुल तेज़ चूल्हे पर अच्छे से गर्म कर दिया था। पहले मैं आपको दिखाना भूल गई थी, इसलिए मैं अब दिखा रही हूँ। आप ये काम केक बनाना स्टार्ट करने से पहले ही करेंगे। तो जितनी देर में केक का बैटर तैयार होता है, इतनी देर में पतीला भी बहुत ही अच्छे से गर्म हो जाता है। पतीला हमारा फुल प्री हीट है और पैन को भी हमने रख दिया है। चूल्हे को हम बिल्कुल लो कर देंगे, यानी हमें लो फ्लेम पर पकाना होगा 45 मिनट तक। 45 मिनट तक आपने ढक्कन को बिल्कुल भी उठाकर नहीं देखना है कि आपका केक बना है या नहीं बना। आपने 45 मिनट के बाद ही ढक्कन को खोलना है। ढक्कन में जो होल है इसमें हमने टिश्यू पेपर लगा दिया है ताकि हमारी भाप जो होती है वो बाहर ना आए। हमें ओवन का काम करना है पतीले से, तो इसीलिए बिल्कुल हमें उसी तरह से बनाना होगा पतीले को जिस तरह से ओवन होता है। मैंने नॉन स्टिक पतीले का इस्तेमाल किया है, इसीलिए इसका ढक्कन जो होता है वो लूज़ नहीं होता। अगर आपके पतीले का ढक्कन लूज़ होगा तो फिर आपको 1 घंटा भी लग सकता है, इसीलिए आपने परेशान नहीं होना, बल्कि आपने एक बार 45 मिनट के बाद ही चेक करना है। अगर बना होगा तो ठीक है, नहीं बना होगा तो आपने उसे 15 से 20 मिनट तक और पका लेना है। अब हमारा टाइम मुकम्मल हो गया है। हम ढक्कन खोलकर चेक कर लेंगे कि हमारा केक बन गया है या नहीं, और हम चेक करेंगे टूथपिक से। आपने भी टूथपिक से ही चेक करना है या फिर आप नाइफ़ वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नाइफ़ हो या टूथपिक हो, बिल्कुल साफ़ आनी चाहिए, यानी कि केक तैयार है। और अब हमारा केक तैयार हो गया है। हमारी टूथपिक बिल्कुल खुश्क आई है। अगर थोड़ी भी गीली होती तो हम इसे थोड़ी देर और पका लेते। अब पतीले से हम केक को निकाल देंगे और इसे ठंडा करने के लिए रख देंगे। जितनी देर में केक हमारा ठंडा होगा, हम मज़ेदार से चॉकलेट गनाश तैयार कर लेंगे केक के लिए। आज का केक हम बजट में रहकर तैयार कर रहे हैं, इसीलिए हमने गनाश तैयार करनी है, वो भी बग़ैर चॉकलेट के। यकीन माने बग़ैर चॉकलेट के भी बहुत ही मज़ेदार सी गनाश तैयार हो जाती है, तो आप भी बना सकते हैं। चॉकलेट गनाश बनाने के लिए 1 कप हमने दूध लिया है, जिसमें से हम थोड़ा सा बचा लेंगे और बाकी का डाल देंगे। मैं बॉयल दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप बग़ैर बॉयल किए हुए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, वैसे भी इसे पकना ही है। अब इसमें आधा कप चीनी डाल देंगे। मेरे पास पिसी हुई मौजूद है तो मैं ये डाल रही हूँ, आपके पास ना हो तो कोई बात नहीं, आप नॉर्मल वाली चीनी ही डाल दें, यानी बग़ैर पिसी हुई ही डाल दें, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब इसमें कोको पाउडर डाल देंगे और कोको पाउडर हम डाल रहे हैं 1/4 कप, यानी 1 कप का चौथा हिस्सा। अब हम इसमें वेनिला एसेंस डाल देंगे और वेनिला एसेंस हम डाल रहे हैं 1/2 टी स्पून। इससे बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर भी आएगा और बहुत ही प्यारी सी खुशबू भी आएगी, तो इसका इस्तेमाल आप ज़रूर करें। थोड़ा सा दूध जो हमने बचा कर रखा था, इसमें हम कॉर्नफ्लोर डाल देंगे और कॉर्नफ्लोर हम डाल रहे हैं 2 टेबल स्पून। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसके बाद ही हमने डालना है। अगर कॉर्नफ्लोर को इसी तरह से डाल देंगे तो गुठलियाँ बन जाएंगी, इसीलिए पहले दूध में अच्छे से मिक्स कर दें और फिर उसके बाद ही डालें। अब इन तमाम चीज़ों को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर देंगे। इतना मिक्स करना है कि कोई भी गुठली वगैरह ना रहे, बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है। और ये तमाम काम हम चूल्हे पे रखने से पहले कर रहे हैं, तो आपने भी पहले ही करना है। अगर आप डायरेक्ट चूल्हे पर रख कर करेंगे
तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा, बल्कि गुठलियाँ बन जाएंगी और फिर वो ख़त्म भी नहीं होंगी। इसीलिए पहले आपने ये काम करना है, उसके बाद ही चूल्हे के ऊपर रखना है। अब हमने इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स कर दिया है, इसमें कोई भी गुठली मौजूद नहीं है, तमाम गुठलियाँ ख़त्म हो गई हैं। और हम इसे चूल्हे के ऊपर रख देंगे। पहले हमने तेज़ चूल्हे के ऊपर रख के इसे पकाना है, और जैसे ही बॉयल आने लगेगा उसके बाद हम चूल्हे को हल्का कर देंगे और चम्मच हम मुसलसल चलाते रहेंगे। अगर नहीं चलाएंगे तो गुठलियाँ बन जाएंगी, इसीलिए चम्मच हमें चलाते रहना है। अब इस पे बटर डाल देंगे, और बटर हमने डाला है तकरीबन 1.5 से 2 खाने के चम्मच के जितना। बटर डालने से इसमें बहुत ही शाइनिंग आएगी और बहुत ही मज़ेदार दिखेगा भी, और खाने में भी मज़े का जायका आएगा, इसीलिए इसमें बटर का इस्तेमाल किया जाता है। और बटर जो है अनसॉल्टेड होना चाहिए, सॉल्ट वाला ना हो। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो यानी आपको वीडियो पसंद आई है। तो वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें और किसी एक फ्रेंड के साथ ही शेयर कर दें, और सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दें, जिसके लिए थैंक यू सो मच। शुरू से लेकर अब तक हमने इसे 4 से 5 मिनट ही पकाया है, जितनी देर में ये तैयार हो गया है। अब चॉकलेट गनाश हमारी तैयार है। ये काफ़ी हद तक गाढ़ी हो गई है। हम इसे चूल्हे से उतार देंगे और इसे ठंडा करने के लिए रख देंगे। बस हमें थोड़ी देर ही ठंडा करना है, ज़्यादा देर हमें इसे ठंडा नहीं करना है। अब केक हमारा ठंडा हो गया है और केक ने खुद ही पैन की साइड्स भी छोड़ दी हैं। आपको अगर दिख रहा हो वीडियो में तो ये भी एक निशानी होती है कि केक अच्छा बना है या नहीं, इसने खुद ही पैन छोड़ दिया है। अब हम इसे प्लेट में निकाल देंगे। केक हमारा अच्छे से ठंडा भी हो गया है और रेडी भी है। इस टाइम पर इस पर आपने डालना होगा, मैं आपको 3 चीज़ें बता देती हूँ, आपके पास जो मौजूद हो आपने वो डाल लेनी है। एक तो आप कोई भी जूस डाल सकते हैं, दूसरा आपने दूध डाल देना है, या फिर आप शुगर सिरप भी डाल सकते हैं। इन तीनों चीज़ों में से आप जो भी ले रहे हैं आपने आधे से पौना कप लेना है और डाल देना है। मैंने नहीं डाला है क्योंकि मुझे इस केक से एक और डेज़र्ट तैयार करना था, इसीलिए मैंने बाद में ही शुगर सिरप का इस्तेमाल किया था। आपने पहले शुगर सिरप या फिर दूध, जूस जो भी हो आपके पास मौजूद वो डालना है, और उसके बाद ही आपने चॉकलेट गनाश डालनी है। मैंने डायरेक्ट चॉकलेट गनाश ही इस वक्त डाली है। अगर आपके पास कोई जाली वाला स्टैनर वगैरह रखा हो तो केक को पहले आपने उस पर रखना है और फिर चॉकलेट गनाश डालनी है। तो जितनी चॉकलेट गनाश केक ने लेनी होगी वो ले लेगा, और बाकी जो है जाली से नीचे चली जाएगी। मेरे पास इस वक्त मौजूद नहीं थी तो मैंने इसीलिए प्लेट में ही रख कर दिया है। आपके पास भी ना हो तो कोई बात नहीं, आप भी इसी तरह से कर लें, इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे भी आपने या हमने घर में ही खाना है। स्पंज केक जब भी बनाया जाता है तो उसके ऊपर दूध, जूस या फिर शुगर सिरप का इस्तेमाल करना ज़रूरी होता है, इसीलिए आपने भी ज़रूर करना है, तो ही आपका केक बहुत ही मज़ेदार और जूसी बनेगा। और उसके बाद आपने जो भी गार्निश वगैरह करनी हो तो आप कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के हिसाब से। मैंने सिर्फ इसी तरह से किया है, आप अपने चॉइस के हिसाब से इस पर कुछ भी कर सकते हैं। अब आपने इसे 2-3 घंटों के लिए फ्रिज में रख देना है, और उसके बाद ही आपने इसकी कटिंग करनी है। अब मैं आपको कटिंग करके भी दिखा देती हूँ। फ्रिज से हमने निकाल दिया है। और अब माशाल्लाह से हमारा मज़ेदार सा चॉकलेट स्पंज केक तैयार हो गया है। यकीन माने बहुत ही बजट में तैयार हुआ है और बहुत ही मज़ेदार बना था। आपने भी एक बार ज़रूर ट्राई करना है, इंशाल्लाह आपको भी बहुत ही पसंद आएगा। अगर केक की प्राइस की बात की जाए तो अगर आप किसी बड़ी बेकरी वगैरह से ख़रीदेंगे, यानी ब्रांडेड बेकरी वगैरह होगी, तो आपको ये 2000-3000 से कम नहीं पड़ेगा। और अगर आप यही कोई लोकल बेकरी वगैरह से लेंगे फिर भी आपको 1000-1500 रुपये का तो पड़ेगा ही। और घर पर हमें यही केक तैयार करने में कॉस्ट आई है तकरीबन 3 से सवा 300 रुपये। और अगर फ्लेवर की बात की जाए तो यकीन माने बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर आया है। आपका भी इंशाल्लाह इसी तरह से आएगा जब आपने बनाना है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएं कि कौन सी चीज़ ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी, बाहर से लेने वाली या घर पे बनाने वाली। और इसी केक से मैंने जो दूसरा डेज़र्ट तैयार किया था इंशाल्लाह उसकी भी रेसिपी मैं जल्दी ही आपके साथ शेयर करूँगी।
यकीन माने दोनों ही बहुत ही मज़ेदार बने थे। दोनों का फ्लेवर अलग हो गया था क्योंकि हमने उसमें कुछ और चीज़ें भी ऐड की थी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरी दुआ है कि आप सब जहाँ भी रहें हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपने वालिदैन का ख्याल रखें और मुझे भी दुआओं में याद रखें। रमज़ान में सभी को दुआओं में याद रखना चाहिए, तो आप भी मुझे ज़रूर दुआओं में याद रखिएगा। मैं भी इंशाल्लाह आपको ज़रूर याद रखूँगी। चलें इजाज़त दें, चलती हूँ, फिर मिलूँगी इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।